आज के व्लॉग में बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एक ही व्लॉग में आपको देखने को मिलने वाला है मेरा बर्थडे, पापा के साथ शिव जी के मंदिर की पूजा, एक सरप्राइज गिफ्ट और फिर मुंबई दर्शन का कंप्लीट एक्सपीरियंस। और वीडियो के एंड में सनसेट का ऐसा सीन देखने को मिलेगा, यकीन मानिए उसके लिए मैं पूरी बस में इतनी मेहनत की है उस फुटेज के लिए कि आप मिस मत करना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं छत पर सोता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर के अंदर सोना बहुत मुश्किल है। और सच कहूं, आसमान के नीचे सोने का जो मज़ा है वो किसी एसी रूम से नहीं मिलता। रात को खुला आसमान, चांद, तारे और सुबह सुबह जब ठंडी ठंडी हवा आपको जब छू कर निकलती है तो उस फीलिंग को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर आप भी कभी टेरेस पर सोए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और आज संडे था, इसलिए आज कोई भी जल्दी उठने की टेंशन नहीं थी, आराम से सुबह हुई। और संडे का मतलब पहाड़। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं पहाड़ी इलाके से बिलोंग करता हूं और हर संडे पहाड़ जाना मेरे रूटीन का हिस्सा है। लेकिन आज का संडे नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आज एक और स्पेशल बात थी कि आज मेरा और मेरे पापा का, मतलब आज नहीं, मतलब मंडे को, कल मेरा और मेरे पापा का एक ही दिन बर्थडे आता है। और इसके लिए हम लोग आज पहाड़ पे गए थे, शिव जी के मंदिर में हम दोनों ने पूजा करी। और बर्थडे की शुरुआत भगवान के दर्शन से हो तो और अच्छी बात इससे क्या हो सकती है। पापा ने बड़ी श्रद्धा से पूजा की, उसके बाद मुझे भी मौका मिला तो मैंने भी मंदिर में शंख बजाया और पूजा करी। अगर आप भी शिव जी के भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मंदिर से घर आने के बाद सीधा काम शुरू किया मैंने। आज घर की सफाई का मिशन था। सबसे पहले मैंने दोनों टू व्हीलर्स को अच्छे से वॉश किया, बिल्कुल नए जैसा चमका दिया। उसके बाद शुरू हुई शूटिंग। जैसे ही आप सबको पता है कि मेरी एक इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है, उसके लिए भी वीडियो मैं शूट करता हूं और उस चैनल की लिंक आपको बायो में या फिर आई बटन में मिल जाएगी। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो ज़रूर उसे चेक कीजिएगा उस चैनल को और उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेकिन असली सरप्राइज़ तो अभी बाकी था। अगले दिन ऑफिस गया, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया और फिर काम में लग गया। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरा आज बर्थडे था, तो मैंने उसको अच्छे से सेलिब्रेट करने की ठान ली थी। तो मैंने फ़ोटोशूट किया, थोड़ा टाइम पास हुआ और फिर मैं दूसरी ऑफिस में जाकर, जैसे कि टैक्स कंसल्टेंसी की बाजू में ही ऑफिस है, उसका भी काम मुझे देखना होता है, तो उसमें गया, वहाँ पे काम किया। उसके बाद मैं एक इवेंट में गया था और वहाँ पर जो हुआ उसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी मेरे को। इवेंट ख़त्म हुआ, क्लाइंट इतना खुश हो गया कि उन्होंने मुझे गिफ्ट में ये गिटार दे दिया। सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। दिल से उनका शुक्रिया। कभी कभी मेहनत का रिवॉर्ड पैसे से नहीं, रिस्पेक्ट और प्यार के रूप में मिलता है, और वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। उसके बाद थोड़ा नेचर को एक्सप्लोर करते करते मैं निकल पड़ा मुंबई के लिए। बीच रास्ते में बस रुकी, मैं नीचे उतर गया और जो सीन मैंने देखा उससे दिल खुश हो गया।
मैंने देखा कि पानी में गाय और भैंसें नहा रही है। उनको देखकर मेरे बचपन की याद आ गई। ऐसे ही मैं हमेशा नदी किनारे जाकर बैठता था, वहाँ पर ऐसे देखता था। नेचर के ये छोटे-छोटे मोमेंट्स ही लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। थोड़ी देर वहीं एंजॉय किया और फिर जर्नी कंटिन्यू करी। फाइनली मुंबई पहुंच गए और पहुंचते ही टू व्हीलर लेके निकल पड़े हम लोग रोड को देखने के लिए। थोड़ा मुंबई घूमने निकल पड़ा। और मुंबई की लाइफ ही अलग है। यहाँ के लोग इतना बिजी होते हैं कि अपने ही शहर को देखने का उनके पास टाइम नहीं होता, और बाहर से लोग स्पेशली मुंबई देखने आते हैं। अगले दिन शुरू हुआ हमारा मुंबई दर्शन। और आप भी कभी मुंबई आने वाले हो तो ये इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। मुंबई दर्शन की विदाउट फूड की टिकट 350 है, ब्रेकफास्ट और लंच के साथ 550। इसमें सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इंक्लूड है। सब पैसेंजर्स को पिकअप करते करते हमारी जर्नी शुरू हुई। सबसे पहले बोट की सवारी करी। और जब हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं, इंडिया गेट पहुंचते हैं, इंडिया गेट के सामने दोनों ताज, नई और पुरानी दोनों देखने को मिलती है। फिर हम लोग बोट के ज़रिए अंदर समुंदर में जाते हैं। समुंदर में वो लोग आधा घंटा हमको घुमाते हैं। इंडियन नेवी का बेस दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर ऊपर 24 घंटे सर्विलेंस करता रहता है। वहाँ से इंडिया गेट भी साफ साफ दिखाई देता है, और ताज होटल भी। सब कुछ बहुत ही अच्छा दिखता है। और आधे घंटे के बाद हम लोग वापस किनारे पे आ गए, और अभी हम लोग देखने वाले हैं इंडिया गेट। आपको एक चीज़ और बता दूं कि मुंबई दर्शन की बस में ही आपको म्यूज़ियम का, 11D मूवी का और बहुत सारे वो म्यूज़ियम दिखाते हैं। बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव रहता है। तो उन सब की टिकट 850 रुपये बड़ों के लिए होती है और 650 रुपये बच्चों के लिए होती है। उनका कोलैबोरेशन होता है, तो वहीं से आपको बस में ही उनको पे करना रहता है, और फिर आगे की आप जर्नी कंटिन्यू करते हो, ताकि आपको बार बार टिकट लेने के लिए यहाँ से वहाँ जाना ना पड़े। बोट राइड के बाद गेटवे ऑफ इंडिया देखा, उसके सामने खड़े आइकॉनिक ताज होटल को, और उसके साथ न्यू ताज होटल को भी देखा। ये जगह रियलिटी में भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर भी देखा मैंने। थोड़ी देर रुका, फ़ोटोज़ क्लिक किए, और फिर निकल पड़ा अगले डेस्टिनेशन की तरफ। फिर हम लोग गए जूहू चौपाटी। बस सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पर बस रुकी, लेकिन समुंदर की हवा और उसका व्यू दिल को बहुत सुकून दे गया, ठंडक दे के गया।
उसके बाद शिवाजी म्यूजियम पहुंचे हम लोग, जिसकी टिकट भी 850 के पैकेज में इंक्लूड होती है। यहाँ आके मैंने बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखी। हमारे जैन धर्म के जो मूर्तियाँ हैं वो भी वहाँ पर मिली मुझे देखने को, और मैंने ये सोचा कि ये चीज़ें ये लोग यहाँ पर ला के रख रहे हैं तो हमारा धर्म जो जैन धर्म है वो कितना पुराना और कितना गहरी सच्चाई रखता है। और उन्हें देखकर एक ही बात दिमाग में आई कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी, चाहे वो जैनों की चाहे वो हिंदुओं की पूरी संस्कृति कितनी महान थी जो इन मुगलों ने बर्बाद कर दी। और भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था वो भी इसे देखकर मुझे समझ में आया। हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने में अलग बात है और इन सबको देखने की बिल्कुल अलग बात है। उससे अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद पूरा दिन घूमते घूमते हम एसआरके के बंगलों के पास पहुंचे। मतलब जब जुहू जाते हैं तब इन सब का बंगला साथ ही आता है। मन्नत हो गया, रेखा जी का बंगला हो गया, अमिताभ बच्चन जी का बंगला हो गया, सलमान खान का बंगला हो गया, गैलेक्सी अपार्टमेंट, सब कुछ मैंने देखा। और बीएमसी भी देखा, फिर वो हाई कोर्ट भी देखी मुंबई की। हमारा मुंबई दर्शन ट्रिप कंप्लीट हुआ जब हम लोग जुहू बीच पहुंचे। और जुहू बीच आप लोगों को 7 बजे छोड़ देते हैं वो लोग, फिर 7 से 8 आप लोगों को वहाँ पर एंजॉय करने देते हैं। फिर वहाँ से आप लोगों को लेकर वापस बस जहाँ पे आप लोगों को उतरना है वहाँ पे उतार देती है। तो अगले दिन शाम को मैं घर के लिए निकल पड़ा। फिर बस में बैठा था और तभी बाहर का सनसेट देखकर लगा ये मोमेंट कैमरे में मुझे लेना ही है। लेकिन बस चल रही थी, कैमरा एडजस्ट करना था, एंगल सेट करना बाकी था, बहुत कुछ मुझे करना था। बिल्कुल आसान नहीं था। काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली परफेक्ट फुटेज मुझे मिला। और सच कहूँ वो सनसेट देखकर सारी थकान ही ख़त्म हो गई और मुझे लगा कि यार ये कितना मस्त मौसम हो गया है, कितना मस्त आसमान है। और मुंबई को छोड़ के जाने का बिल्कुल ही इच्छा ही नहीं हो रही थी। बहुत कुछ सीखा मैंने और इन 2 दिनों की ट्रिप में कि आपको घूमने का मौका सिर्फ जवानी में मिलता है और कहीं भी नहीं मिलता। और सिंगल होके भी आप अगर घूम रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको घूम लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हम सेलिब्रेट किया बर्थडे, शिवाजी दर्शन किए, बहुत कुछ मैंने देखा। और आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।